तेरे आने से हो या ने बाहर दिल नची जावे धक धक के। मैं भी वहां नहीं थी। मियाँ जी का ख्याल किसने रखा होगा? परेशान ना हो रानिया, अल्लाह बड़ा शान वाला है। वो बंदे की हर तकलीफ से वाकिफ है। मेरे भरा का बेटा आ गया है, उसका ख्याल रखेगा। बेटे जड़े होंगे ने ना, वो बाप दा बाजू होते हैं, उनकी शान, उनकी मान होते हैं। अब तू देखना, मेरे अनवार के टौर ही बदले हुए होंगे। ये कैसी बातें कर रही है मासी? बेटा रानिया, मैं ना तुझे कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी जरा लंबी है तो तेनू तहम्मुल नाल सुननी पड़ेगी। दादी, आप देख भी रही हैं अभी उस बेचारे की क्या पोजीशन है। अभी कहाँ वो कोई कहानी सुनने की सिचुएशन में। तू गड्डी चला बस, अकेला बोली, बल्कि तू सिटी के बारे में कुछ सोच तो उसका की करना है। ओ बर्दाश्त तो वधी जा रही है। मैं तो कहनी है कि दबीर नु कहवांगी कि उसको उसकी बाह फाड़ के उसको अमेरिका घाल देवे। आप मुझसे कुछ कह रही थी मुझे? हो रानिया, मैं तेनू दसना चाहती हूँ कि तेरा बाप अनवार दा पुत्र ते ओ हयात ते सलामत ते ओ अनवार दे कोल। ये क्या कह रही है अम्मा जी? मेरे बाबा तेरा अब्बा जिंदा है, सलामत है, हयात है। बस उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि वो अपने ख्वाबों के पीछे भागते भागते सबको पीछे छोड़ गए। मगर अब उसे एहसास हो गया होगा कि सब कुछ पा लेने के बाद भी ना वो खाली हाथ थे, क्योंकि जेड़े उसने अपने ने उस तो दूर रह गए ने। ये कैसे हो सकता है? मेरा दिल नहीं मान रहा। कोई ऐसे कैसे कर सकता है? कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? दौलत के लिए अपने खूनी रिश्ता को कोई कैसे छोड़ सकता है? नहीं दादी, मुझे तो ये बात सुनकर ही अजीब सा फील हो रहा है। कोई इंसान सिर्फ दौलत और आसाइशों की खातिर अपने बाप, अपनी बीवी, अपनी बहन, यहाँ तक कि अपनी बेटी तक को छोड़ सकता है। मतलब कोई एक रिश्ता भी उनके पांव की जंजीर ना बन सका। कोई ऐसे शख्स को कैसे माफ कर सकता? मैं तो माफ नहीं कर सकती। नहीं। लेकिन दादी, एक बात है सोचने की, रानी ऐसे झूठ क्यों बोला गया? बहुत सारे बाप ऐसे हैं जो अपनी औलादों को छोड़ जाते हैं, फिर इससे ये क्यों बोला गया कि इसके फादर जिंदा नहीं है? बेटे दी नाफरमानी ने अनवार नु तोड़ छड्डिया ते उसने अपने बेटे को जीते जी मार दिया, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा से ना। फिर जब उन्हें फैसला कर लिया कि वो अपने पुत्र की शक्ल नहीं देखेगा ना, तो उन्हें सोचा होगा कि रानिया को भी इस अजियत से बचा लेगा जो बाप के होते हुए भी बाप के बगैर जिंदगी गुजारने से होती है।
नसीहत मुझे आज भी हो रही है। इससे तो बेहतर था कि मुझे सच बता देते हैं। बेकार के इम्तिहान में डाल दिया है मुझे। मेरी पुत्री, जिंदगी ते इम्तिहान ते आजमाइश दा ना है। तो खुश नसीब है कि तू अनवार जैसे दादा दी पोती है, जिसने तेनू कदी इस कमी का एहसास नहीं होने दिता। पुत्री तेनू नहीं, लेकिन तेरे दादे नू अपने बेटे दी लोड़ है इस वेले। तेरी मां ते तेरी फुप्पियां ने दिल वड्डा करके तेरे प्यो नू माफ कर दिता। तेरे दादे ने अपने घर दे ते अपने दिल दे दरवाजे खोल दिते ने अपने पुत्र वास्ते। ते हुण तू अपनी बेजारी दे नाल उसको फिर उदासी ते मायूसी विच धकेलना चाहनी है। अजे तू बच्ची हैगी ते वक्त ते हालात दे तकाज़ियां नू नहीं समझदी। हुण जेड़ा फैसला तेरे वड्डियां ने कीता है उस नू सुन लई, खामोश रही ते मन लेना। उत्तर मैं जाननी है तेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन तेनू अपने दादे ले, अपने मियां जी ले हकीकत माननी होगी। ऐसा नहीं कि इन गुजरे हुए सालों में तेरे अब्बे ने वापस आके माफी मांगने की कोशिश नहीं की। वो आया सीगा, लेकिन माफी हुण मिली है। चल पुत्र, तू अपना दिल बड़ा कर दे ते माफ कर दे अपने प्यो नू। अच्छा, गलती भी ते बंदा बशर कोलों ही हुंदी है ना। मीर तू गड्डी क्यों रोकी हुई है? चला, इसी टाइम पे पहुंचना है। अनुहार अपनी पोती का इंतजार कर रहा होगा। चल मेरा पुत्र। जी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मियां जी की तबीयत अब थोड़ी सी बेहतर हो। आसिया, आसिया वाकई तुमने मुझे माफ कर दिया ना? और मेरी बेटी, क्या वो भी मुझे माफ कर दी? मैंने नहीं पता। पापा जी से बात हुई है, आ रही है वो, अपे पूछ लेना। अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार। मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए बहुत बेचैन। मिसेस मान जी, ये ख्याल तो बड़ी देर विच नहीं आया। मुझे और मेरी बेटी को तो ठुड लगा के चले गए थे आप। ताया जी ना होंगे ना, किसी नदी पे छलांग मार देनी थी हमने। आसिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, गलती हुई है। और उस गलती का कफारा ना मैंने और मेरी बेटी ने अदा किया है। उस गलती का कफारा तो मैंने भी अदा किया है। फुर्सत में बैठेंगे तो सब समझाऊंगा। फिर इंसाफ करना, खसारे में कौन रहा है।
ज़ुबान जी, आपने तो जो बोया था वही काटा ना। मुझे और मेरी बेटी को तो उस जुर्म की सजा मिली जो हमने किया ही नहीं था। मैं उस भूल की तलाफी के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद किसी तरह का दुख, कोई परेशानी तुम्हारे इर्द गिर्द भटकने भी नहीं दूंगा। रहने दो, आपकी सारी कोशिशें ना भूली जानी है। बस आपकी सारी गलती फरामोश करके मैंने माफ कर दी है। इस और कोई उम्मीद नहीं रखना मुझसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम जी। मियाँ जी से नहीं मिलोगी? कैसा मेरा पराना? बेहतर है पहले से। अच्छा सच में? रानी, रानी, इतने दिन बाद तुम्हें घर में वापस देख रही। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपने लिए ना सही तो मियाँ जी के लिए भाई को माफ कर देना। रानी, अंदर चलो। मियाँ जी और भाई तुम्हारे मुंतजर हैं। मैं किसी की मुंतजर नहीं हूँ, नहीं बिना किसी से। तो प्लीज मुझे कुछ खिला छोड़ दे। किथे ने मेरे अनवार पायण, किथे ने बई मेरा भरा किथे? हाय किस पेड़े दी नजर लग गई ओनू कि मेरा भरा मंजी दे नाल लग गया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जिंदी रह पुत्री, की हाल है मेरे भरा दा? बेहतर ने। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम बुआ जी। जुमान, जिंदा रह पुत्र, जिंदा रह। बस ठीक है, तू कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो जैसे बदनसीब को क्या होता? अच्छे नसीबा वाला है तू। शाम होने तो पहले घर लौट आया है। सच पूछो तो मैं भी तेरे नाल बड़ी नाराज था, पर मेरे भरा ने जब तेनू माफ कर देता तो समझो मैं तेनू माफ कर देता। ते ए हैगा मेरा पोता माहिर, दबीर दा पुत्र है। बुआ जी ये बताएं कि मेरी बेटी नहीं आई? आई है, लेकिन वो बाहर ही बैठी है। आपके आने का सुना है तो परेशान है। मैं देखता हूँ। जी आए ना, उठे बे।
अच्छा, अरे ये तो वही है, डॉक्टर वासिक के वालिद। इसका मतलब कि डॉक्टर वासिक और रानिया बहन भाई है। अरे वाह, इसे कहते हैं हंसी इत्तेफाक। बेबो बेबो बेबो, ये आपके सगे भाई हैं? मतलब रानिया के फादर हुए, सगे फादर। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आज इनसे मिलके जो मुझे खुशी हुई है ना, बयान नहीं कर सकता आपको। अरे रानिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यानी कि तुम मेरी बेटी हो? डॉक्टर के बाबा हैं? अरे बाबा, ये रानिया है, मेरी एक कॉल पे यहाँ पर आ गई हैं। इस पूरे वार्ड को सजाया, इनफैक्ट बच्चों को खुश रखने में, मुस्कुराने में मेरी हेल्प कर रही हैं। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आखिर जो लोग दूसरे लोगों को खुशियाँ बांटते हैं वही इंसान कहलाने के हकदार होते हैं। आप यकीनन बहुत ही अच्छी लड़की, वालिदैन ने अच्छी तरबियत की हो। बेटा कुछ मत कहिएगा, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आखिर मुझे पता था ये अचानक से जिंदा होने वाले बाबा आप हैं। आपसे कभी ना मिलती, ना कभी यहाँ आती। बेटा मेरी बात तो सुनो। की सारी बातें सुन चुकी, अब अंदाजा हुआ है कि आपको माफ करने के लिए चाहिए। सर इसमें नहीं है। नहीं, मुझे वापस जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे वापस ले चलो। संभालो खुद को। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, तुम क्यों नहीं समझ रहे? तुम वापस ले जाओ। हाँ ठीक है, हम चलते हैं। तुम अभी तो आई हो, जाके मियां जी से तो मिल लो। मिलना किसी से भी प्लीज मुझे। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो ना कि तुम स्ट्रांग हो, है ना? तुम साबित करो इस बात को। संभालो खुद को, जाओ जाके मियां जी से मिल लो, जाओ। अपनी जिंदगी की बहुत मुश्किल फेज से गुजर रही है वो, थोड़ा वक्त दीजिए उसे। शिल्पी साहब, रानी, नहीं उठो। सबने मुझसे क्यों बोला कि बाबा मर चुके हैं? और क्या कहते?
जो इंसान अपने घर के हर फर्द से रिश्ता तोड़ ले, वो घर वालों के लिए मर ही जाता है। तो कैसे कह सकती हो कि हमने गलत किया रानी? मैंने रिश्ते को कैसे फिर से जिंदा मान लूं? आप लोगों ने इज्जत नहीं की। आप लोग नहीं समझ सकते कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। कभी नहीं समझ सकते आप लोग। मेरे दिल की जो कैफियत है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, आप लोग नहीं जानते। रानी, अच्छे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने भाई को माफ कर दिया। रानी, ऐसा कुछ मत कहना कि फिर से परेशान हो जाए। बेटे की वापसी से मुतमईन है। ऐसा कुछ मत करना कि वेद में नानी फिर से उनका नसीब बन जाए। रानी, हमने मियाँ जी की खातिर ही उन्हें माफ किया। हम इस उम्र और बीमारी में मियाँ जी को और परेशान नहीं कर सकते। मुझे पता है कि तुम हमारी मजबूरी को समझोगी। टोपी इम्पोर्टेड है। ये सारा सामान अमेरिका से लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए। ये तो मेड इन साइवाल लिखा हुआ है। हाँ, साइवाल। साइवाल ना अमेरिका में एक शहर का नाम है, वहाँ की बनेगी। महंगा भी होगा बहुत। परफ्यूम, खुशबू वाला ना। और ना अब मैं तुम्हें सबसे बड़ा तोहफा देने वाली हूँ, डॉलर्स। हाँ। वो सारी असली होगा बाजी, तुम तो बिल्कुल अपने नाम की तरह स्वीट। छोड़ो, बात नहीं गिनेंगे, हफ्ता लग जाएगा। मान नल पाए मैं बड़ी खुश हाँ। समान दी वापसी थन बहुत मुबारक होवे। हुण तुहाडा पुत्तर आ गया ना, तुसी कल्ले नहीं रहे हैं। ये तुहाडा बाजू बन के खाएगा। पुत्र, हाँ इधर बैठ, इधर बैठ ना। आपा ने तुझे सारी हकीकत तो बता दी है, हैं? जी। ते प्यो नू मिली? जी। नहीं हूँ, लेकिन आपकी जगह तो कोई नहीं ले सकता ना मियाँ जी। आप ही मेरे बाप हैं और मेरे दादा जान। उनका शुक्रिया कि वो हमसे मिलने आए। आप ही आते तो हम घर थोड़ी ना जाते। इतनी उम्र गुजारती, बाकी भी गुजार लेते। तेरी नाराजगी बनती है, ठीक है, फिर उसे गिला कर, अपना शिकायत कर, इजहार कर अपने गुस्से का, उन्हें पता लग गया। कैसा गिला? किस बात की नाराजगी? मेरे तो नाज भी आपने उठाए और ख्वाब भी आप ही ने पूरे किए। मैं कोई खाली झोली थोड़ी ना रही, जो उनसे गिले शिकवे करूं।
मोहब्बत ने तो मुझे हमेशा सिरा भी रखा। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। जिंदगी है। अरे क्या बताऊं मैं तुझे साले, ये जैसे मैं अपना दुश्मन और रकीब समझता था, वो मेरा होने वाला साला निकला। यार इंटरेस्टिंग, ये तो बड़ी फिल्मी सिचुएशन हो गई है नहीं? काश मैं भी उस वक्त वहां पे होता, इतना मजा आता। भाई तू मान ना मान, ये सब मदद ना अल्लाह की तरफ से होती है। यार वैसे बड़ा जज्बाती सीन था। सानिया बेचारी तो हैरान और परेशान हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में भंगड़े हो रहे थे, भंगड़े। दिल करना था कि कोई ढोल ढमाका हो और मैं नाचूं। अरे जिस डॉक्टर वासिक की तलवार हमेशा मेरे सर पर लटकती रहती थी, वो कौन होगा? रानिया का बड़ा सौतेला भाई। मतलब मेरा होने वाला साला। बस तो मेरा भाई है ना, एक बात मान ले, किसी भी तरीके से अपने ससुर जी का दिल जीत ले, फिर देख लड़की खुद ब खुद राजी हो जाएगी। फिलहाल तो मेरे ससुर अपनी बेटी की नाराजगी झेल रहे हैं। एक दफा मामला सेट हो जाए, उसके बाद तो देखना अपनी नेक मिजाजी और फर्मा बरदारी से मैं अंकल को कैसे कायल करता हूँ। लेकिन एक इशू है। अब क्या हो गया? कि जो मेरी सौतेली मॉम आई है ना, इनके आने की वजह से मैं हो गया हूँ गरीब, और ये अंकल के आने की वजह से रानिया हो गई अमीर। यार कहीं मेरी गरीबी ना मुझे नाकाम आशिक न बना दे। ओए कोई नहीं यार, इसका भी कोई ना कोई हल निकल आएगा, टेंशन ना ले। बाजी सबको मैंने बोल दिया, बुलावा है इस बार स्वीटी जी का। अजीब लोग हैं। मॉर्निंग हो गई है, सब लोग अभी तक स्लीप रहे, कोई काम ही नहीं है इनको। बड़ी ढीठ है सबके सब। स्वीटी जी, ये सुबह सुबह और क्या दौरा पड़ गया आपको? कमाल कर दिया, आप छुट्टी का दिन है आज और सारे रेस्ट कर रहे हैं। ओए आप भी खुदा के लिए रेस्ट करें, हमें भी रेस्ट करने दे। बात सुनो, अगर तुम्हारी अम्मा जी इस घर में नहीं है ना इस वक्त, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ सूरज नहीं निकलेगा, कोई सो के नहीं उठेगा, कोई काम नहीं होगा। ऐसा अब नहीं होने वाला। हद हो गई है यार। जी स्वीटी जी, आपने बुलाया था? आज छुट्टी है ना, मोना और मैं बच्चों को जू लेकर जा रहे हैं। जू जाने की क्या जरूरत है? ये घर तो सारा खुद एक जू बना हुआ है। आईने में सब अपनी अपनी शक्लें देख लो, जू के मजे आ जाएंगे तुम सबको। ये अब अपनी शक्लें ना तुम सब बाद में देख लेना। चलो जरा लाइन में लगो सब। चलो शाबाश, लाइन में लगो सब। दबीर तुम भी जाओ, लाइन में लगो। हाँ जी, मैं लाइन में लगने जा रहा हूँ। शहंशाह सुनो नहीं, उठो जल्दी आओ। नहीं शहंशाह यहीं बैठेगा। चलो बीबी, लाइन बना है तू, लाइन बना, उधर हो जा जल्दी। चलो चलो आ जाओ, शाबाश, चलो उधर लाइन बना। जी जी लग गया जी, लाइन लगी है जी, स्वीटी जी लग गई है। दबीर, आज से इस घर में जितने भी कपड़े हैं वो सब कपड़े तुम प्रेस करोगे, समझे? और तुम सुस्त आदमी जाके ना पूरे घर का सौदा लेकर आओगे। अभी जाओगे और पैदल जाओगे, ओके? सीमा, तुम सारे घर का काम करोगी 2 घंटे में, ना 2 घंटे से कम ना 2 घंटे से ज्यादा, समझी? तुम जो हो ना, अभी बाहर जाओ, लॉन में सारे पौधों को पानी दो, एक एक पौधे को पानी मिलना चाहिए, समझी? और तुम ख्याली प्रिंसेस अभी किचन में जाओ और सारे गंदे बर्तन धो। रात के भी ना खाने के गंदे बर्तन अभी तक पड़े हुए। जाओ। एक्सक्यूज मी, आप जानती नहीं है मुझे हुआ है? इतने अमीर कबीर बंदे की इकलौती खूबसूरत बीवी हूँ मैं। अगर मैं बर्तन धोऊंगी तो मेरे ससुराल वालों की इंसल्ट है ये। यही होगा, वरना अपना सारा सामान समेटो और अपने असली घर वापस जाओ। और मैं तुम्हारे ससुराल वालों को फोन करके कहती हूँ कि इस हमारी मखलूक का ना हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, समझी?
दबीर, आप सुन रहे हैं ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? दबीर के मुंह में ना छाले पड़ गए हैं तो ये बोल ही नहीं सकते, समझे? बात तो सुनो अब तुम सब लोग कान खुल के। अम्मा जी के तख्त पे ना अब मैंने कब्जा कर लिया और ये कब्जा अब अम्मा जी भी नहीं हटा सकती, समझी तुम सब? बेहतर है कि तुम सब ना अब इंसान के बच्चे बन जाओ, वरना मैंने ना ये अपने बाबरकत हाथों से ना तुम सबको सीधा कर देना है, समझे? और इस हाथ की पावर का मजा ना वही जानते जिसे चखा हो। डिसमिस। ये तो वो तेल है जिनमें तेल ही नहीं है। गलती कर बैठी, इस नक चढ़ी देसी नेम की खुशामदी करती रही। तंग दिल औरत है, डेंजरस। बस अम्मा जी आ जाए, अपनी बगावत की माफी मांगूंगी और अम्मा जी वाला ग्रुप ज्वाइन कर दूंगी। दबीर, जी 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 जी। बड़ी पावर है सीट में, ये पावर का भी अपना ही मजा है। होगा स्वीटी जी, आप कह रही हो तो जरूर होगा मजा, और पर मैंने तो कभी पावर का मजा ही नहीं लिया जी, मुझे क्या पता हो। बात सुनो जी। इससे पहले कि तुम्हारी अम्मा जी वापस आ जाएं, मेरे नाम की गोल्डन कलर की नेम प्लेट जो है वो इस घर के बाहर लगी हुई होनी चाहिए, समझे? ओह हाय, may I come in? कोई काम है? नहीं, काम तो नहीं है। तो फिर मेरे रूम में क्यों आए? ऐसे ही तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए। बताओ, भरोसा वैसे ही है या कुछ नीचे आया? ये आपका मसला नहीं है, पर आपको मेरे रूम में नहीं आना चाहिए। क्यों भाई, अब रूम में आने में क्या बुराई है? मेरा मतलब है कि वो क्या सोचेंगे, आपको यहाँ देख के पता नहीं क्या ख्याल आएगा। ओह, इसका मतलब कि अब वो जो सोचते हैं, मतलब उनकी जो राय है उससे तुम्हें फर्क पड़ता है। ओह शुक्र है, मतलब ये कि तुम्हारा गुस्सा फाइनली उतर गया। नहीं, घर वाले फजूल में परेशान हो रहे। रुक जाओ, मैं आपको बता के आता हूं। नहीं रुके, किसी से कुछ ना कहिएगा। मैं तब भी गुस्से में थी और मैं भी गुस्से में हूं। ऐसा गुस्से का क्या फायदा जिससे उल्टा तुम्हें ही तकलीफ पहुंच रही है? कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे मियाँ जी को अपना पिछड़ा हुआ बेटा मिल गया। और तुम ये देखो, उनके मिलने से मियाँ जी की तबीयत में कितनी बेहतरी आई। आपको कुछ नहीं पता, आप ज्यादा ना बोलो। गुस्सा करना मेरा हक बनता है, मेरी भी फीलिंग्स है, मेरा भी दिल है। ऐसे एक बात बताओ, अच्छा हुआ कि तुम वजीर आजम नहीं बनी, अगर बन जाती ना तो बच्चों की वजीर आजम होती। यार, तुम तो बिल्कुल बच्ची हो, बहुत इम्मैच्योर हो तुम। इतना क्या हंस रहे हैं आप? और मेरी बात सुने, ये यार और बच्ची बच्ची ना मुझे यहाँ मत कहिएगा, मुझे वैसे भी इतनी बेतकल्लुफी अच्छी नहीं लगती। आई समझ, जाए आप यहाँ से। कर लो कर लो कर लो, जितना गुस्सा करना है कर लो। जब तक तुम इस डड़बे से बाहर नहीं निकलोगी, मैं तो कहीं नहीं जा रहा भाई, इधर ही। वो मियाँ जी का मैसेज लेकर आया था, मुझे बुला रहे हैं ना, तो मैं जाती हूँ। अरे झूठ क्यों बोल रही हो? कौन सा मैसेज देने आया था मैं? झूठ बोल रही है। देखो, सुबह से ना ये इस कमरे में बंद है। मैं परेशान हो रहा था इसके लिए कि कहीं कोई तबीयत ना खराब हो गई उस बेचारी की, है ना यार? फिर यार, मैंने कहा है ना कि मेरे लिए ये लफ्ज इस्तेमाल ना किया करे।
अच्छा रानी, मैं गुस्सा करने की क्या बात है? ये बात आराम से भी तो की जा सकती है ना? रहने दे बेबो, रहने दे। गुस्सा कर रही है ना मुझ पे, करने दे। वैसे भी इंसान सिर्फ उसी पे गुस्सा करता है जिस पे वो अपना हक समझता है। कोई बात नहीं रानिया, तुम्हारा मुझ पे भरपूर हक है, करो गुस्सा। कौन सा हक? कैसा हक? मेरे दिमाग में ना ऐसा कुछ नहीं चल रहा, आई समझ। बेबो, मैंने फैसला कर लिया कि मैं लाहौर वापस जा रही हूँ। अगर अम्मा और माहिर को यहाँ रहना है तो शौक से रहे। मैं क्यों यहाँ रहूंगा? मैं तो वैसे ही यहाँ पे बोर हो रहा हूँ। भाई मैं अम्मा जी को बोलता हूँ कि अम्मा जी को जितने दिन यहाँ रुकना है रुके, मैं और रानिया वापस जा रहे हैं लाहौर। जाकर ना अपना मुंह धोए, मैं आपके साथ वापस नहीं जाने वाली। तो मियाँ जी की तबीयत का सुनकर मैं आपके साथ आ गई थी, लेकिन वापस नहीं जाऊंगी, आई समझ। मुझे एक बात बताएं, कि आपकी भतीजी को बचपन में कोई करंट वगैरह लगा था? अरे तो इसके दिमाग के फ्यूज क्यों उड़े हुए? समझाने कुछ जाओ, कुछ और ही समझ जाती है। समझ अच्छा ये सब बातें छोड़, ये बता तेरी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची? क्या प्रोग्रेस के बारे में बताऊं यार। अभी तो ये लड़की अपने वालिद को ही वालिद कहने पे राजी नहीं है। अबे तो उसमें टेंशन की क्या बात है? दिल से वालिद कहने से मसला है तो पापा कह दे, डैड कह दे, पॉप्स कह दे, इसमें टेंशन की क्या बात है? यार एक तो तू ये इतने फीके कॉन्फिडेंस के साथ इतनी ठंडी झुकते करता है ना, जहर लगता है मुझे तू। अच्छा गुस्सा क्यों करता है यार? अच्छा देख, काम की बात सुन, मोटी का ना फायदा उठा, समझ रहा है? उसके दादा और उसके बाबा दोनों के दिल में नहीं बल्कि दिमाग में जगह बना ले। उन्हें सोचने पर तू मजबूर कर दे कि तू ही वो लड़का है जो उनकी बेटी की जिंदगी में बाहर ला सकता है। फिर रानी को जितना एटीट्यूड दिखाने दो, तो उसे जान ही छुड़ा पाएगी। ऐसे बिल्कुल सही कहते हैं यार, डर्टी माइंड्स थिंक अलाइक। मेरे दिमाग में भी यही प्लानिंग चल रही थी, यही करना पड़ेगा। चल कुछ तो तूने अकल वाला काम किया। अब देख, अच्छे से रेस्टोरेंट में ना मुझे डिनर करा दे। वो एक आध शर्त लगाई थी आपने, वो हार गए। वाकई यार, शर्त तो मैं हार गया हूँ, लेकिन पहली दफा हार के भी खुश हूँ। अपनी इस कैफियत पर हैरान भी। शाबाश, देख पक्के आशिकों की ना यही निशानी होती है बच्चे। हम इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं और ये सब जानते हैं। यार समझ नहीं आता उसकी मोहब्बत में घायल कैसे हो गया मैं। यार एक चीज सोच के परेशान भी होता हूँ साहब, रानिया ने मुझे ठुकरा दिया तो। ऐसे कैसे ठुकरा दिया? कच्चा थोड़ी गिरेंगे, पक्का प्रॉपर काम करेंगे। बस तू एक काम करियो मेरे भाई प्लीज। इमोशनल होके ना आई लव यू मत बोल देना। बस अभी तो सिर्फ फैमिली को फोकस कर। अच्छा उस्ताद साले अली खान साहब, आप जो प्लानिंग बताएंगे मैं उसी पे अमल करूंगा। चलो बस जाए नहीं कर। दादा और बाबा फादर जो भी, उनको मक्खन शक्कन लगा, थोड़ी खिदमत कर उनकी। तभी तो वो अपनी इकलौती बेटी के बारे में, तुझ जैसे गौदी के बारे में सोचेंगे। क्या गाउदी? ये गाउदी किसको बोल रहा है? मैं तुझको बोला चलिए, तुझसे बड़ा गाउदी कौन होगा? चला था लड़की को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करने को और खुद इश्क के समंदर में गोते लगाने लगा। हेलो। अस्सलाम अस्मा जी, कैसी हैं आप? वो मियाँ जी की तबीयत अब कैसी है? वो पहले से बेहतर है। आप शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है। मैं आपकी परेशानी के बारे में सोच के फिक्रमंद हो रहा था। अच्छा लगा ये सुन के कि किसी को मेरी परेशानी से इतना फर्क पड़ता है। अस्मा, मैंने दिल से तुम्हें अपना बनाने का फैसला किया है। मैं जिंदगी के हर मोड़ पे तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, कसम से। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बस हालात थोड़े से बेहतर हो जाए ना तो आप ही को लेके आ जाना यहाँ। मैं आपका इंतजार करूंगी। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तेरे आने से हो या ने बाहर, दिल नची जावे धड़क धड़क के।